अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स अपने घरों में इंशाअल्लाह ज़वज्जल फ़ज़ल खुदा मेरी दुआओं के साथ और सबकी दुआओं के साथ एक ठीक होंगे। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मैं इधर कुरान पाक लेके बैठी थी। मैंने अपनी दोस्त जो उनसी है उनके हस्बैंड के लिए दुआ के लिए कहा था तो उनकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद दिल आवाज़ार हो गया तो यकीन माने कि 2 दिन से ना मैं व्लॉग अपलोड नहीं थी कर रही। व्लॉगिंग तो की हुई है, राना भाई की बर्थडे थी और पहले ही हम लोगों ने जो उनसे उस हम लोगों ने सेलिब्रेट करके उसके मेरे 2 व्लॉग जो उनसे है ना वो रखे हुए थे। मैंने कहा व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी, इंजॉय करेंगे हम। फिर दिल नहीं किया ऐसे, जब गम के हाल में बंदा नडाल होना तो फिर दिल नहीं करता कि खुशी की बातों को भी ना ऐसे बयान करने में, अपने अपने माइंड की बात है। तो हदीस शरीफ में भी है कि जब आप मुर्दा को ले जाएं, उसको दफनाने लगें तो दफनाने के बाद जो उनसा ना आप उसको ऊँट खरीद कर उसको ज़िबा करके उसको हंडिया के पकाने तक जो उनसा है ना उसकी मगफिरत की दुआ मांगे, क्योंकि कब्र में उसका हिसाब शुरू हो जाता है। तो जब हम उधर से आए तो सारे ऐसे अफसरदा से थे, सब चुप करके बैठ गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा एकदम पिता की उनको दर्द निकली है और क्या उनके जिगर के कैंसर में मुब्तला हो गए। तो ये वो एक बिल्कुल ईद के चौथे दिन से अब तक उनकी देखें कि इतने प्रोसेस से वो गुज़र के बेचारे दुनिया से चले गए। अल्लाह पाक उनकी वाक़ई को उनके घर वालों को परवरदिगार जो है वो सब्र अता फ़रमाए, उनके लिए बेहतर से बेहतरीन करे, उनकी औलाद को उनके पीछे हाथ उठा के दुआ करने वाला बनाए और जन्नत फ़िरदौस में अल्लाह से आला मुकाम दे। पल पल दुआ मांगे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा दिली लगाव हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, सुकून हो, सलूक हो। तो मैं कहती हूँ उनके लिए दुआ मांगे। दुआ एक बेहतरीन ज़रिया है जो आप लोगों को ना जो पैसे से भी नहीं आप खरीद सकते हैं। तो अगर आपको किसी का दुख लगे ना तो मैं कहती हूँ कि अपना अपना ज़ीना, मैं कहती हूँ उसके लिए दुआ मांगे। पल पल बैठे उठते जागते सोते खाते पीते हर टाइम उनके लिए दुआ मांगे। मेरा मालिक ये नहीं देखता कि इस बंद ये वज़ू में है तो इसके सर पे दुपट्टा है कि नहीं है। जो रब को जब भी पुकारो ना तो रब की ज़ात सुनता है। तो अपने रब से ना रहमत की भीख मांगा करें, दूसरों के लिए दुआ मांगा करें। मालिक जिसको जिधर रखे खुश रखे, अपने घरों में शाद आबाद रखे। तो इंसान है ना, कभी अल्लाह की ज़ात की खुशियों जब देता है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन खुशियों में ये नहीं भूलना चाहिए कि मौत तो बरहक है, सबको आनी है। तो जब हम बहुत अफसरदा होते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि परवरदिगार ने बहुत सी नेमतों से नवाजा हुआ है। तो बस जी ऐसे ही ये 2 दिन गुजरे हैं, क्या कहते हैं, अफसरदा शुक्र अल्लाह की ज़ात का। तो दुआ मांगते हैं एक दूसरे के लिए, पल पल एक दूसरे के लिए भी। अल्लाह ताला आपके घरों को भी सलामत रखे मालिक, सबके सर के ताजों को हमेशा शाद आबाद रखे, सब औरतों को सुहागन रखे, सब बहनों के भाइयों को सेहत दे, लंबी उम्र दे, बेटों को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, माँ बाप को भी लंबी उम्र दे, आमीन। जो मेरे तरह मेरे जिनके पेरेंट्स चले गए अल्लाह तो उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम दे। अच्छा जी, ये वीडियो है मेरी फ्रेंड ने भेजी थी कि जो सैलाब ज़दगान है ना ये उस इलाके की है। तो ये देखें ना कितने नुकसान आते हैं, घरों के घर उजड़ गए, फसलें खड़ी तबाह हो गई। फिर उसके बाद मवाशी जो उनसे है वो बह गए हैं सैलाब में। देखें ना, बस देखे दिल आवाज़ार हो जाता है। कभी इनकी जो दुख है ना वो उसको फ़ील करें। तो मैं भी क्या, मेरे बात करने का स्टाइल आप लोगों को बड़ा अजीब सा लगे, मैं वो उतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बयान कर सकती। बस जो मेरे दर्द है ना उसको फ़ील करें। तो इनके लिए भी दुआ मांगे, अल्लाह पाक की ज़ात इनको जितना नुकसान हुआ है डबल से ट्रिपल अता फ़रमाए। और जिनके जानी नुकसान हुए हैं वो तो कभी भी उसका नेमुल बदल ही नहीं है ना। तो अल्लाह की ज़ात उनको सब्र तो देता है ना, तो परवरदिगार उनको सब्र दे। तो अल्लाह से ना हर टाइम रहमत की भीख मांगे। यकीन माने ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बजाय कि किसी के जाने के बाद रो रो के पीट के हम लोग जब ना उसको कहते हैं ना बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, उसकी ज़िंदगी में कह दो ना उसकी ज़िंदगी के 2-3 साल में इजाफ़ा हो जाए, या पता नहीं उसके इतने आपके मुंह से निकलने कितने अल्फाज हैं तो उसकी ज़िंदगी में कितना को एक बहार सी आ जाए। अब बाद में ना जो पीटते हैं ना मेरा बड़ा सा अजीब सा लगता है। ज़िंदगी में अपनों को ना अपनों उनके मुंह पे कहें कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के बगैर नहीं जिया जाता, तो उनके मुंह पे दुआएं दें ना। तो सही बात है, यकीन मानने की सही बात है। आज मैं आपसे अपने दिल की बात कर रही हूँ, जिनसे आप लोगों को एहसास है ना उनके मुंह पे कहें कि हम आप लोगों के बगैर नहीं जी सकते, तो उनको बार बार एहसास दिलाएं। बस जी अल्लाह पाक खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। दिल है बहुत आवाज़ा। कल से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी व्लॉगिंग ने सफ़र। ज़िंदगी है ना अब गुजारनी है, और चैनल को बहुत मेहनत से मैंने ग्रो किया है, तो अब व्लॉगिंग तो करनी पड़ेगी। कई दफ़ा तो फेड अप हो जाती हूँ, लेकिन अब करनी तो पड़ेगी। मेरी वजह से कई लोग हंसते हैं। बस जी आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मेरी आप लोगों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह हाफिज़, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।